मेरा 63 वर्षों पहले नया जन्म हुआ और मैं कैसे कलीसिया में गया। शुरुआत से ही एक ऐसी कलीसिया जिसमें जोर दिया गया था बाइबल के अध्ययन पर, और मैं उसके लिए बहुत धन्यवादी हूँ। और मेरा बपतिस्मा हुआ पानी में। पर 3 या 4 साल बाद, उसके बाद मैंने पाया कि मेरे जीवन में सामर्थ्य की बड़ी कमी है। मेरे पास बहुत जानकारी थी मेरे सिर में, और उस कलीसिया ने इसी पर जोर दिया गया था। शिक्षा शिक्षा, आपको बहुत बाइबल से जानकारी मिलती थी, पर सामर्थ्य नहीं, एक जैवन जीवन जीने के लिए सामर्थ्य नहीं। और मुझे लगता है कि ये कई मसीहों की अवस्था है जो कलीसियाओं में जाते हैं और थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं, सत्य प्राप्त करते हैं, पर परीक्षा है हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में, क्या हमारे पास सामर्थ्य है वैसे जीने के लिए जैसे यीशु चाहता है हम जिए। इसलिए जैसे मैं बाइबल पढ़ने लगा, मैंने पवित्र आत्मा के भरपूरी के बारे में पढ़ा। और जिस कलीसिया में मैं जाता था, उस कलीसिया में इस पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उसमें डूबना। और इसलिए मैं प्रभु को उसके लिए खोजने लगा। और किसी ने मुझे कहा कि मैं पेंटिकॉस्टल चर्च में जाऊं, और मैं वहां गया। और मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, मैं बहुत निराश हो गया जो मैंने देखा। मैंने बहुत आवाज़ सुनी, मैं कई पासवानों को देखा जो पैसे के पीछे भागते थे, और मैंने कहा ये वे नहीं हो सकता। और फिर मैं अपने आप परमेश्वर को खोजने लगा। उन दिनों में मैं नौसेना में था, मेरे पास अपनी रूम थी, और मैं प्रभु को खोजता था। और प्रभु ने मुझे कुछ दिखाया जहाँ जो मैंने कहीं नहीं सुना था। वो सोचे जब यीशु पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुआ तब। और मैं बाइबल से जानता था कि यीशु मसीह का अभिषेक किया गया, अगर वैसा है तो मुझे भी अभिषेक पाने की आवश्यकता है। पर कब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुआ? जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अधीन हो गया, कि वो उसको पानी में डुबाए, बपतिस्मा में डुबाए। और इसलिए जब यूहन्ना वो अधीन हो गया कि यूहन्ना उसको पानी में ढकेले और फिर उसको ऊंचा उठाए, और तब पवित्र आत्मा उस पर आया। आप मत्ती उसके 3 अध्याय में से पढ़ते हो। और इसलिए बपतिस्मा का मतलब यह है, रोमियो 6 अध्याय में लिखा है कि हम अधीन होते हैं मृत्यु के। मेरे स्वयं के जीवन के मृत्यु के प्रति मैं अधीन होता हूं। मेरा पुराना मनुष्य यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और मैं अधीन होता हूं उसके। आप एक व्यक्ति को अनुमति देते हो कि वो आपको पानी के नीचे डुबाए, ये एक चित्र है, चिन्ह है। जैसे रोटी तोड़ना, ये एक चिन्ह है। और यहां एक चिन्ह है कि आप किसी के अधीन हो रहे हो जो आपको पानी में ढकेल रहा है। ये मरने का जरूर एक तरीका है। अगर आप एक व्यक्ति को पानी के नीचे रखो तो वो मर जाएगा कुछ मिनटों में। पर आप क्यों ऐसे व्यक्ति के अधीन होते हो कि जो आपको पानी में ढकल रहा है? क्योंकि आप जानते हो वो आपको वहां छोड़ेगा नहीं, वो आपको उठाएगा। और वहां मतलब यह है, अगर आप अधीन हो जाओगे मरने के, तो आपके स्वयं के जीवन में परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो आपको जीवित करेगा, उठाएगा। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यीशु पर तब आई। और इसलिए उस समय से, ये 1963 का समय है, मुझे बहुत स्पष्टता से याद है, मैं परमेश्वर को खोज रहा था अभिषेक के लिए, कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करूं, उसकी सेवा करूं। और प्रभु ने मुझे बिल्कुल साफ तौर पर उस समय कहा, अगर तुम इस मार्ग को चुनोगे, स्वयं के प्रति मरने के मार्ग को। मैंने ये कभी कहीं किस सुना नहीं था उस कलीसिया में जहां मैं जा रहा था। मेरी सामर्थ तुम पर रहेगी हमेशा। पर जिस दिन तुम निर्णय लोगे कि इस मार्ग से तुम्हें दूर जाना है, मेरी सामर्थ तुमसे दूर हो जाएगी। और मैंने उस दिन कुछ सीखा, अगर मैं परमेश्वर की सामर्थ चाहता हूं मेरे जीवन पर और मेरे सेवकाई में, मुझे स्वयं के प्रति मरने के मार्ग को चुनना होगा। वो मुझे जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। जब कोई आपका बपतिस्मा करता है, आप उसका विरोध कर सकते हो, नहीं नहीं मैं पानी के नीचे नहीं जाना चाहता। और मैंने तय किया, ये 59 वर्षों पहले था, और मैंने कहा प्रभु मैं ज्यादा और ज्यादा जानना चाहता हूं, और कई वर्षों में मैं और सीखा हूं। और इसलिए मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं, 2 कुरिन्थ उसका 4 अध्याय, जो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य बन गया है इतने वर्षों में। पुराने नियम में परमेश्वर के आशीष का चिन्ह था प्रॉस्पेरिटी, सफलता।
किसी के शत्रु अगर हराए जाते हैं, यह चिन्ह था कि परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। अगर आपके जीवन में सब कुछ सही हो रहा है, सही समय पर आपको प्रमोशन मिल रहा है, आप काफी पैसा कमा रहे हो, पुराने नियम में आशीष की यह चिन्ह थी। नई वाचा का आशीष, परमेश्वर शायद आपको पैसा दे या पैसा ना दे, वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये दुय्यम है। ये सारी चीजें, जितना पैसा आप कमाते हो, आप बहुत करोड़पति हो या थोड़ा ही कमाते हो जिससे आप जी सकते हो, ये ज्यादा मायने नहीं रखती। कोई इसमें लाभ नहीं है या बुराई भी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हमारे पास यीशु का जीवन है क्या, और हमारे जीवन में यह प्रकट हो रहा है क्या। और ये जो वचन है ये हमें बताते हैं ये कैसे होता है। यहां लिखा है 2 कुरिन्थ 4 उसका 7वां वचन, हमारे इस मिट्टी के बर्तनों में हमारे पास धन है और वो धन यीशु मसीह है। और उसके लिए वो मसीह का जीवन जो आपके अंदर आया जब आपका नया जन्म हुआ, मेरे अंदर आया, आपके अंदर आया, वो अंदर तो है पर वो बाहर प्रकट होने के लिए हमारे स्वयं के जीवन को जो उसको ढांकता है वो कुचला जाना चाहिए। यही यीशु का मतलब था जब उसने कहा एक गेहूं का दाना वो अकेला रहता है, पर अगर वो भूमि में पड़कर मर जाता है तो वो बहुत फल लाता है। हम सब जानते हैं कि गेहूं कैसे उगाया जाता है। आप एक गेहूं का दाना लीजिए, उसकी गेहूं के दाने के अंदर एक जीवन है, पर वो जीवन जो है वो बंद है। वो बाहर जो उसकी सतह है उसके अंदर जिसको परमेश्वर ने बनाया है, वो जीवन अंदर बाहर आ ही नहीं सकता, वो जीवन अंदर तो है। इसी वजह से जब आप उसको जमीन में बोते हो, वो जो बाहर की सतह है वो टूट जाती है गेहूं के दाने की, और फिर जीवन आता है। वैसे ही गेहूं उगता है। पर अगर उस गेहूं का दाना लो और उस बाहर के शेल को कभी टूटने न दो, आप उसको अगर ग्लास केस में अपने घर में रखो तो 100 वर्षों बाद भी वो एक गेहूं का दाना ही रहेगा। पर अगर उसको भूमि में बो दिया जाए, वो बहुगिणित होकर वो 100 होता है और वर्षों के बाद वो आते रहता है और लाखों गेहूं के दाने बन जाते हैं। रहस्य क्या है? वो अनुमति देता है उसके बाहर की जो सतह है वो टूट जाए। यही यीशु ने कहा, जब तक एक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मरता नहीं, वो कभी फल नहीं लाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है आप हम में से हर एक में से बहुत फल लाना चाहता है, पर वो छिपा हुआ होता है एक शेल के अंदर, एक सतह के अंदर, जिसको हम अपना स्वयं का जीवन कहते हैं। हम अपने डिग्निटी, हमारे आदर को, हमारे सम्मान को सुरक्षित रखना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। मैं मेरा मार्ग चाहता हूं। जब तक आप ये रवैया रखो, जीवन अंदर तो है, मसीह आपके हृदय में आ चुका है, पर वो कभी प्रकट नहीं होगा। और आप अपना जीवन जी सकते हो पूरा, और ये पाओगे जब आप मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होंगे कि आपने अपना पृथ्वी का जीवन व्यर्थ गवा दिया। पैसा कमाते हुए, एक अच्छा नाम कमाते हुए, नियमित तौर पर कलीसिया में जाना, एक अच्छी कीर्ति पाना कि आप एक अच्छे मसीही हो, और आप पाओगे कि आपका जीवन वो परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखा। मैं नहीं चाहता कि मैं एक अच्छा जाना माना मसीही रहूं। वास्तविकता में तो मैं बिल्कुल लोगों से जाना ही नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन परमेश्वर के लिए इस प्रकार मायने रखे कि जब मैं प्रभु के सामने अंतिम दिन पर खड़ा होऊंगा, मेरे पास कोई पछतावा नहीं होगा। जब मेरा पूरा जीवन एक वीडियो टेप पर चलाया जाएगा और मैं देखूंगा कि मैंने कैसे चुनाव किए मेरे जीवन में, और मैं देखता हूं प्रत्येक परिस्थिति में कि क्योंकि मैंने सही चुनाव किया, यीशु का जीवन मेरे से प्रकट हुआ। यह मेरी सबसे बड़ी लालसा है। और इसलिए यहां कहा गया है, ये जो धन है मिट्टी के बर्तनों में, जैसे गेहूं के दाने के अंदर जीवन होता है, यह बाहर कैसे प्रकट होगा? वो बाहर की सतह टूटनी चाहिए, क्रैक होनी चाहिए। और इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, परमेश्वर ने उसके तौर में उसका जीवन इस प्रकार तोड़ा। 8वां वचन, वो सब जगह से क्लेश भोगता था। अब क्लेश शारीरिक हो सकता है, हमेशा शारीरिक नहीं होता। लोग हमें चिढ़ दे सकते हैं, वो भी एक क्लेश है। लोग हमें तकलीफ दे सकते हैं, लोग हमारी बुराई कर सकते हैं। ये सारे अलग अलग तरीके हैं हमारा स्वयं का जीवन जिससे क्लेश सहता है। कोई मेरी बुराई कर रहा है और मैं उसको सुनता हूं, कोई मुझे नीचे ढकेल रहा है, मेरे से बुरा दुर्व्यवहार कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है शायद। प्रत्येक परिस्थिति में क्यों? परमेश्वर उस
बाहरी सतह को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या आप जानते हो अधिकतर मनुष्य, अधिकतर मसीही भी क्या करते हैं? उसका विरोध करते हैं। वे शिकायत करते हैं, देखिए वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या कर रहा है, देखिए वो व्यक्ति मेरे विरुद्ध क्या कर रहा है। और वो जो बाहरी सतह है गेहूं के दाने की, वो वैसे के वैसे ही रहती है। अगर आप ऐसे जियो अपने जीवन भर, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आप अपना मसीह जीवन व्यर्थ गवा दोगे। यद्यपि आप इस कलीसिया में 30-40 वर्षों तक बैठे थे, फिर भी जैसे हमने आज सुना, ये नहीं कि हम संदेश सुने और हमारे हृदय में हम बहुत उत्तेजित हो जाएं। यीशु का जीवन हम में प्रकट होना चाहिए। हैरान, ये दूसरा तरीका है कि परमेश्वर 8वां वचन में लिखा है, हिंदी में निरूपाय लिखा है, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में स्पष्टता हो, पर परमेश्वर हमें कभी कभी चीजें बताता नहीं। ये साफ स्पष्टता जो है ये बच्चों के लिए। जैसे जैसे हम सयाने होते हैं, आपको लगता है जितना हम सयाने हो जाएंगे कि हमें और साफ दिखने लगेगा, ये बिल्कुल विरुद्ध है। ये प्रेरित था जो निरुपाय था, ये सबसे महान प्रेरित उस समय का, ये हैरान था, परेशान था। आप प्रभु को खोज रहे हो और आप परेशान हो और आप परमेश्वर के सामने झुककर कहते हो, प्रभु मैं नहीं जानता आप मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, मैं नहीं जानता आगे क्या करना है, पर मैं आपके अधीन होता हूं। जब मैं क्लेश भोगता हूं मैं अधीन होता हूं, जब मैं परेशान हूं, हैरान हूं, मैं आपके अधीन होता हूं। 9वां वचन, सताए जाना। शुरुआती दिनों में शारीरिक था, उनको वे सताए जाते थे, उनकी गर्दन काट दी जाती थी। पर आप आपके ऑफिस में सताए जा सकते हो क्योंकि आप मसीह के लिए खड़े होते हो। मैंने ये पाया है, जब मैं नौसेना में था, मैंने कई परिस्थितियों में देखा जहां मेरे वरिष्ठ अधिकारी मुझे तकलीफ देते थे, बुरे रिपोर्ट लिखते थे, क्योंकि मैं मसीह के लिए खड़ा होता था। और मैंने कहा कि मैं कुछ अधर्मी काम नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करने से इनकार करता हूं। और आप जानते हो नौसेना में अगर आप ऐसा करो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं जेल में जाना तैयार हूं, पर मैं कुछ अधर्मी नहीं करूंगा, चाहे कोई भी वरिष्ठ अधिकारी मुझसे क्यों ना कह दे। आप आपकी नौकरी खो दोगे, पर क्या आपको लगता है कि प्रभु के लिए अगर आप आपकी नौकरी खो दो, वो आपको पीड़ा उठाने देगा? वो आपको बेहतर नौकरी देगा जहां आप उसको महिमा ज्यादा दे पाओ। सताए जाते हैं, गिराए जाते हैं, ये तरीके हैं वो बाहरी सतह तोड़े जाने की। और फिर वो सबको इसमें उसको कहता है 10 और 11 वचन में, 10, 11, 12 में, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। यीशु की मृत्यु क्रूस पर हुई थी, जहां वो मेरे पाप के लिए मरा, उसमें मेरा कोई सहभाग नहीं। मैं अपने पापों के लिए नहीं मर सकता, वो मरा और कोई और नहीं मर सकता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आना पड़ा मनुष्य होकर और उसे मरना पड़ा। पर बाइबल कहती है कि मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। और उस तरीके से एक यीशु की मृत्यु है जिसके साथ मुझे भी जीना है प्रत्येक दिन। इस स्वयं के जीवन के प्रति मरना जो यीशु के जीवन को ढाकती है, जो मेरे अंदर है, ताकि वो यीशु का जीवन बाहर प्रकट हो, उस गेहूं के दाने के अंदर का जीवन बाहर प्रकट हो। जब कभी आप देखते हो एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य जिसके जीवन से बहुत फल आ रहा है, आप बिल्कुल निश्चित हो सकते हो कि उसके गुप्त जीवन में वो कई बार मर चुका है, कई चीजों के लिए। अपने महत्वाकांक्षा के प्रति वो मरा, अपने मौकों के प्रति वो मरा है कि वो अपने जीवन का कुछ बनाए, इस संसार में कुछ बड़ा करें। और उसने कहा, प्रभु मैं केवल तेरे लिए जीना चाहता हूं। आप अंतिम दिन में खोजोगे कि जो कुछ आपने इस संसार में हासिल किया उसका कोई मूल्य नहीं है अगर मसीह आपके जीवन में प्रकट नहीं हुआ तो। और फिर यहां कहा है, अगर मैं इस मृत्यु को ग्रहण करता हूं तो, देखिए ये क्या ही अद्भुत वायदा है, ये मुझे चुनौती देता है। यीशु का जीवन भी, 2 कुरिन्थ 4:10, यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट होगा। आप मुझे बताइए मेरे भाई मेरे बहन, क्या इससे कुछ बढ़कर है कि आप जीवन में इससे बढ़कर कुछ कर सकते हो कि आप यीशु का जीवन आपकी देह में प्रकट हो? ये बड़ा है, सबसे बड़ा ओलंपिक्स का एक खिलाड़ी होने से या राजा होने से या राष्ट्रपति होने से, किसी भी चीज से बड़ा कि यीशु का जीवन आप में प्रकट हो। आप जो जवान लोग हो, मैं आशा करता हूं कि आप इससे जकड़े जाओगे कि यीशु का जीवन आपके देह में प्रकट हो। यह एक लालसा प्रतिदिन हमारी होनी चाहिए, यीशु का जीवन। और फिर वो आगे जाकर कहता है 11वें वचन में, ऐसे ही वचन है, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा ये 24 घंटे 7 दिन यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं।
कोई आपको अपमान कर सकता है, अपना मुंह बंद रखिए, मर जाइए। कोई आपकी तारीफ करता है, मर जाइए, आप उससे उत्तेजित ना हो, और यीशु का जीवन आप में प्रकट होगा, हम में प्रकट होगा। फिर एक बार वही बात पर वो जोर दे रहा है। और केवल उतना नहीं, अगर मैं इस अपने आप के प्रति मरने के मार्ग पर जाऊं तो 12वां वचन कहता है, यीशु का जीवन मेरे द्वारा प्रकट होने लगा, दूसरे लोगों में प्रकट होने लगेगा। और 10 और 11 वचन मेरे बारे में है, और 12वां वचन वो दूसरों में प्रकट होगा। और इसलिए अब मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं सचमुच अपने आप के प्रति मर गया हूं क्या? एक तरीका है जानने का। क्या आप जानते हो एक कॉफिन पर क्या लिखा जाता है जिसमें मरा हुआ शरीर रखते हैं? RIP इंग्लिश में लिखते हैं, रेस्ट इन पीस, शांति में विश्राम करे। और ये जो विश्राम है ये सबूत है मृत्यु का, पूर्ण विश्राम, जैसे हम कुछ समय पहले सुन रहे थे। अगर कोई बेचैनी है मेरे हृदय में, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है अब तक। एक मरा हुआ व्यक्ति कभी बेचैन नहीं होता, कभी नहीं। अगर वो बेचैन है फिर आप उसको कॉफिन में मत डालो, वो मरा नहीं है। जब एक व्यक्ति मर चुका है, बिल्कुल जैसे उस कॉफिन पे लिखा होता है, शांति में विश्राम करे। आराम, विश्राम है और शांति होती है। और मैं आसानी से ये खोज सकता हूं कि मैं अपने प्रति मरा हूं या नहीं। मैं ये परीक्षा अपने आप के लिए इस्तेमाल करता हूं अलग अलग परिस्थितियों में। अगर मैं देखता हूं मेरे अंदर कोई बेचैनी है, ये होता है कभी कभी, मैं कहता हूं प्रभु मैं मरना चाहता हूं यहां। और कभी कभी एक संघर्ष होता है मरना। मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं, एक संघर्ष होता है मरना, पर मैंने उस मार्ग को चुना और मैं कहता हूं प्रभु मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कितना समय लगता है, मैं विश्राम में प्रवेश करूंगा। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रभु ने इस पर जोर दिया बहुत ज्यादा पुराने नियम में। उदाहरण के तौर पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया 6 दिन में, और आदम का 6ठे दिन में निर्माण किया। और उसको बनाया गया था कि वो एक माली रहे एदेन के बगीचे में, और बहुत काम था एदेन के बगीचे में। परमेश्वर ने आदम का निर्माण ऐसा नहीं किया कि वो आलसी व्यक्ति हो, आलस में दिन भर पड़ा हो, नहीं, उसको पहले दिन से काम करना था उस बगीचे में। पर परमेश्वर ने उसे बताया रुक जाओ, काम करने के पहले बगीचे में मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं। और आदम का पहला दिन, याद रखिए, उसको 6ठे दिन के अंत में बनाया गया था। 6ठे दिन के पहले हिस्से में उसने प्राणियों को बनाया, जानवरों को बनाया, आप उत्पत्ति 1 में पढ़ते हो। और 6ठे दिन के अंतिम भाग में उसने आदम को बनाया। और आदम का पहला दिन ये परमेश्वर का 7वां दिन था। और हम उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, वो विश्राम का दिन था। परमेश्वर ने उसको सब्बत नाम दिया। और परमेश्वर आदम को क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था? आदम, बहुत काम करना है बगीचे में, पर तुम उसे ढंग से तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम विश्राम में नहीं प्रवेश करते। तुम्हें पहले विश्राम, परमेश्वर में विश्राम करना सीखना है, इसके पहले कि तुम मेरे लिए काम करो। अगर तुम बेचैन हो तो तुम मेरा काम नहीं कर सकते। यह पाठ है 7वें दिन से, सब्त के दिन से। आदम, मैं नहीं जानता वो इसको समझा क्या नहीं, पर विश्राम, शांति में विश्राम, मुझे नहीं लगता उसने ये इसको समझ लिया, इसलिए अगले दिन उसने जाकर पाप किया। जब कभी बेचैनी है, अगर आदम इस पाठ को अच्छे से समझ जाता तो उसके पास एक विवेक था, बहुत ही संवेदनशील विवेक। याद रखिए, सबसे संवेदनशील विवेक उसका था, आपसे बेहतर, मुझसे बेहतर, क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया था। और वो अति संवेदनशील विवेक उसको 7वें दिन सिखाया गया था कि आपको अपने विवेक में निरंतर विश्राम में रहना है। वो बगीचे में गया, दोनों, आदम हवा, और वहां वो सांप उसको प्रलोभित कर रहा था कि वो उस फल से खाए। और मैं बिल्कुल निश्चित हूं, कोई शक नहीं है मेरे मन में, कि हवा को अपने हृदय में एक बेचैनी महसूस हुई। अरे ये परमेश्वर नहीं चाहता मुझे करना है, उसने कहा है मुझे ये नहीं खाना है। पर हवा ने उस आवाज को कहा चुप हो जाओ, और उसने उस फल को लिया। पाप इसी प्रकार आया। और आप और मैं कई बार उस बेचैनी के आवाज को हमने कहा है चुप हो जाओ, मैं अभी भी ये करने वाला हूं। ये वही पाप है जो आदम और हवा ने किया। मैं आपसे कहूंगा कम से कम अब से
उस बेचैनी की आवाज को सुनिए आपके हृदय में। उसे ये मत कहो कि चुप हो जाओ, वो परमेश्वर की आवाज है जो आपको बता रही है तुम एक सही अवस्था में नहीं हो, तुमको मरने की जरूरत है। यही मतलब है शब्द के दिन का। पर आदम बगीचे में बहुत व्यस्त होना चाहता है। परमेश्वर के लिए आपका सारा काम कोई काम का नहीं, अगर आप ये नहीं सीखते कि आप विश्राम की जगह से कैसे काम करो। निर्गमन की पुस्तक उसका 31 अध्याय, निर्गमन उसकी पुस्तक 31 अध्याय, ये अद्भुत है कैसे परमेश्वर ने ये व्यवस्था बनाई, ये नियम बनाया, शब्द का बहुत कठोर बनाया। हम विश्वास नहीं कर सकते कितना कठोर। परमेश्वर ने मूसा से कहा 12वें वचन में, निर्गमन 31:12 से लेकर 17 वचन, ये शब्द का दिन एक चिन्ह है मेरे में और तुम्हारे बीच। 14 वचन, निर्गमन 31:14, तुम्हें विश्राम दिन को मानना है, वो पवित्र है। अगर तुम उसको अपवित्र जानोगे तुम निश्चय मार डाले जाओगे। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करेगा उसको लोगों के बीच से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। 6 दिन जितना चाहिए काम करो, सुबह से लेकर रात तक शायद। 7वां दिन एक परम विश्राम का दिन है, 100% विश्राम। और अगर कोई कुछ भी काम करे विश्राम के दिन उसे निश्चय मार डाला जाना चाहिए, कोई शक नहीं। हम आगे जाकर पढ़ते हैं, निर्गमन 16 अध्याय में एक व्यक्ति बाहर जाकर लकड़ियां उठा रहा था, उसने आग भी नहीं लगाई, केवल लकड़ियां जमा की और उसको मार दिया गया शब्द के दिन पर। उसको कोई काम नहीं करना था शब्द के दिन। परमेश्वर क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था इसराइल को इसके द्वारा? शब्द का विश्राम बहुत महत्वपूर्ण है। वो दिन नहीं, वो शनिवार नहीं जैसे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट सिखाते हैं, नहीं, ये एक चित्र है, ये एक चित्र था वो अंदरूनी विश्राम का, एक अंदरूनी विश्राम। आप जानते हो बेचैनी क्या होती है? कोई विचार आपके मन में आता है किसी के प्रति जो आपको तकलीफ दे रहा है और आप बेचैन हो जाते हो। आपको कैसे लगेगा उस समय? अगर आप मर जाओगे तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी कि वो आपको क्या कर रहा है, वो क्या आपको तकलीफ दे रहा है। ये है छुटकारे का मार्ग। हम इतने परिस्थितियों में आ जाते हैं, आमतौर पर दूसरे लोगों के साथ जब हम काम बर्ताव करते हैं, बेचैनी हम एक ऐसे संसार में जीते हैं जहां बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत कारण है जिससे बेचैन हो जाए। घर में कुछ हो गया, ऑफिस में कुछ हो गया, किसी रिश्तेदार ने कुछ कर दिया, किस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ कर दिया है। अगर आप यीशु का जगह लोगे, जैसे बपतिस्मा के पानी के नीचे वो गया, अगर उस स्थान को आप लोगे तो आप विचलित नहीं होगे, परेशान नहीं होगा आपको। जब तक कि आप परेशान हो रहे हो, इसका मतलब उस गेहूं के दाने की बाहरी सतह को आप संभाले रखो हो, तो यीशु का जीवन कभी आपसे बाहर नहीं आएगा। आप सब कुछ समझ सकते हो, आप यहां आकर प्रचार कर सकते हो और यीशु का जीवन प्रकट नहीं होगा उस क्षण में, प्रलोभन के उस क्षण में। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप में से कुछ लोग शायद सोचेंगे कि काश मैं प्रचार कर पाता इन भाइयों के साथ जो यहां प्रचार करते हैं। मैं आपको बताता हूं वो महान बात नहीं है, उससे महान यह है कि मसीह की जीवन प्रकट करना। यद्यपि आप कभी यहां आकर प्रचार नहीं करते, मैं किसी भी दिन यीशु का जीवन प्रकट करूंगा, इससे बेहतर कि मैं प्रचारक बनूं, क्योंकि अनंत काल में आप पाओगे यह महत्वपूर्ण बात थी। प्रचार करना वरदान है, परमेश्वर कुछ लोगों को देता है। अगर आपके पास है, परमेश्वर आपको देता है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, पर वो महान बात नहीं है। कलीसिया में, संसार में उसको बहुत सराहा जाता है, पर स्वर्ग में आप पाओगे कई प्रचारक वहां नहीं है। जैसे आपने सुना वो नर्क में है, पर एक व्यक्ति जो अपने आप के प्रति मर चुका है प्रतिदिन यीशु का जीवन प्रकट करने के लिए, वो सबसे महान व्यक्ति होगा परमेश्वर के राज्य में। देखिए यशायाह 30 अध्याय में क्या लिखा है। यशायाह उसका 30 अध्याय और 15 वचन, प्रभु कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। इंग्लिश में लिखा है मन फिराने और शांत रहने में। फिर एक बार विश्राम के बारे में है, शब्द का विश्राम। मन फिराना, लौट आना मतलब पीछे मुड़ना। पीछे मुड़ने में, उस मार्ग में जिसमें तुम जा रहे हो उससे पीछे मुड़ने में, और एक विश्राम की जगह आने में, शांत रहने की जगह आने में तुम्हारा उद्धार है। तुम अपने स्वयं के जीवन से उद्धार पाओगे, तुम कई समस्याओं से उद्धार पाओगे अपने जीवन में, अगर तुम ये विश्राम का जीवन जीना सीख लो तो। मन फिराने में और विश्राम रहने में, इंग्लिश में लिखा है, और शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता, सामर्थ्य आएगी। पर तुम तैयार नहीं हो, तुम कहते हो नहीं मैं अपने आप से करूंगा, और तुम अपने आप से करने की कोशिश करते हो और बेचैन हो जाते हो।
उसने कहा नहीं, हम घोड़ों पर भाग जाएंगे, हम तेज घोड़ों पर भागकर सवार हो जाएंगे और उस समस्या का हल करोगे। फिर क्या होगा? तुम में से 1000 एक व्यक्ति को देखकर भाग जाएगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि वो तुम पर अनुग्रह करे। वो विलंब करता है, 18 वचन, वो रुकता है, वो तुमको कहते रहता है विश्राम में आ जाओ, विश्राम में आ जाओ। वो इंतजार करता है, इंतजार करता है। और फिर यहां लिखा है 21 वचन, तुम्हारे कान एक वचन सुनेंगे तुम्हारे पीछे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, तुम में से जिन्होंने यह संदेश सुना है, आज कल आने वाले दिनों में आपके कान एक आवाज सुनेंगे अपनी आत्मा में। याद रखिए आपने संडे को क्या सुना था, मर जाइए, अपने आप के प्रति मर जाइए, विश्राम में प्रवेश कीजिए। मार्ग यही है, 21 वचन, इसी पर चलो। जब आप फिसल रहे हो, वहां मतलब यह है जब आप फिसल कर दाएं या बाएं जाओगे, उस सीधे मार्ग पर नहीं हो, खुद के मरने के प्रति। यह मतलब है जो हमने इब्रानियों में पहले पढ़ा था। इब्रानियों में लिखा है, अब एक शब्द का विश्राम बाकी है परमेश्वर के लोगों के लिए। इब्रानियों 4:9, परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, आपके और मेरे लिए। और पहला वचन, आइए हम डरे, हम भय रखें कि जब एक ऐसी प्रतिज्ञा है, विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा जब दी गई है परमेश्वर के द्वारा, कि आप उससे कोई वंचित ना रह जाए, उससे चूक ना जाए, वहां लिखा है। यह मतलब है नई वाचा के शब्द का, नए नियम के शब्द का। यह शब्द का नए नियम के अर्थ यह है, यह बहुत आसान है कि उसको शारीरिक शब्द रखना, जैसे कुछ लोग करते हैं, वो कुछ काम नहीं करते शनिवार के दिन और ऐसी चीजें। ये उत्तर नहीं है। ये सारा चित्र था एक अंदरूनी विश्राम का, जहां मैं संघर्ष करना छोड़ देता हूं। ये रहस्य है विजयी जीवन का। ये रहस्य है जयवंत गुस्से पर जय पाने का। ये रहस्य है जलन पर जय पाने का, कड़वाहट पर शिकायत करना, कुड़कुड़ाना। ये रहस्य है निराशा पर जय पाने का और खुद पर दोष लगाने से जय पाने का और निरंतर किसी से चिढ़ने पर जय पाने का। समस्या वही होगी, पर आप विश्राम में आ जाओगे। वो दुष्ट व्यक्ति वो दुष्ट ही रहेगा, पर आप विश्राम में आ जाओगे। ये एक अद्भुत जीवन है। ये जीवन है परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जिसको तैयार किया। कनान का देश, कनान की भूमि जहां इसराइल के बच्चों को जाना था, वो एक चित्र था विश्राम का। इब्रानियों 3 में यही लिखा है, 40 दिन वे जंगल में भटक रहे थे और उन्होंने विश्राम में प्रवेश नहीं किया। 16 से 19 में लिखा है इब्रानियों 3। वो जो कनान की भूमि थी, वो विश्राम का एक प्रतीक था, वो चित्र था। और वहां लिखा है अब हमें उसमें प्रवेश करना है। एक और वचन, कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा है। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय विश्राम से ही जुड़ा हुआ एक वचन है, नए शब्द है नए नियम में, शांति। आप यूहन्ना 20 में पढ़िए, जब कभी यीशु पुनरुत्थान के दिन किसी को प्रकट हुआ, उसके पहले शब्द थे शांति। शांति, तुम्हें शांति मिले। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में ऐसा ही हो। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय हम पढ़ते हैं। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 15 वचन। मसीह का ये जो मसीह की शांति, मेरे बाइबल के मार्जिन में लिखा है कि वो तुम्हारे हृदय में रेफरी बने, रेफरी अंपायर बने। एक रेफरी होता है जिसके पास सीटी होती है आपके हृदय के अंदर। जब वो सीटी बजाता है, वो तुरंत खेल वही रोक दीजिए। उसके बाद आप कुछ भी करोगे वो कोई मायने नहीं रखेगा। आप बॉल लेकर दौड़ सकते हो, आप बॉल को दूर फेंक सकते हो, कोई फायदा नहीं। आप उसको बास्केट में फेंको या गोल में मार दो, कोई फायदा नहीं। जब रेफरी अपनी सीटी बजाए, उसके बाद कुछ मायने नहीं रखेगा। आपको रुकना है, उसको पहले सही करना है। एक फाउल हो गया है वहां। और यहां लिखा है परमेश्वर ने एक रेफरी, एक अंपायर हमारे हृदय में रखा है, वो है शांति या विश्राम। जब कभी आप बेचैनी पाओ आपके हृदय में किसी भी परिस्थिति में, तो किसी को दोष मत लगाओ।
अपने बच्चों पर दोष मत लगाओ, उस पड़ोसी पर दोष मत लगाओ, उस दूसरे व्यक्ति को दोष मत लगाओ, ऑफिस में अपने रिश्तेदारों पर दोष मत लगाओ। कहिए, प्रभु अंपायर ने सीटी बजाई है मेरे हृदय में, मैं रुकने वाला हूं, मैं उसे तो नहीं बदल सकता, मैं अपने आसपास के लोगों को नहीं बदल सकता, मैं अपने आप के बारे में कुछ कर सकता हूं। मैं यीशु के मृत्यु में, यीशु के मरने में प्रवेश करना चाहता हूं। मैं मरने वाला हूं यहां अपने आप के प्रति। हाँ, शुरुआत में थोड़ा कठिन होगा, पर जैसे समय बीतता जाता है, जैसे हम इसके आदी हो जाते हैं, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे इसका परिणाम देख के कि यीशु का जीवन आप में प्रकट होता है अधिक और अधिक आपके जीवन में। और आपकी पत्नी भी आश्चर्यचकित हो जाएगी कि क्या हो गया आपको, आपका पति आश्चर्यचकित हो जाएगा, जो लोग आपके साथ काम करते, जो आपके साथ जीते, वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, वो यीशु के मरने में प्रवेश कर चुका है। ये ऐसा कुछ है जो पवित्र आत्मा ही हमें पूरे तरीके से समझा सकता है, इसलिए मैं वहीं इसे छोड़ दूंगा।